दोस्तों अभी तक केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही आपको एलटी गेट टीजीटी पीजीटी की न्यूज़ मिल रही थी। अब इसकी 100% जो पुष्टि ये हो चुकी है। आपके सामने है सरकारी गजट उत्तर प्रदेश का, जिसमें एलटी ग्रेड टीचर की एलिजिबिलिटी को संशोधित करने का जो गजट है वो जारी किया गया है। और ये गजट आपके सामने है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको एलटी ग्रेड के सभी विषयों की जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए ये गजट जो प्रकाशित हुआ है, ये प्रकाशित हुआ 30 जनवरी 2025 को, लेकिन इसकी कॉपी अभी बिल्कुल लेटेस्ट कॉपी ही है जो कि अभी निकल के आई है और अभी वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए बताया गया है, देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो ये नई नियमावली है जिसका समाचार पत्रों में आपको हवाला दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा कस्टम संशोधन नियमावली 2024। तो यही नियमावली आपकी लागू होगी एलटी ग्रेड की भर्ती में। जानकारी ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है कि यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही सेम नियमावली टीजीटी की भर्तियों में भी लागू की जाएगी। तो फिलहाल इस नियमावली में क्या चीज़ें वर्णित हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस नियमावली को 100% जेन्युइन 100% ऑथेंटिक मान के चलिए और ये चीज़ें 2025 में 100% लागू होंगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पहले क्या एलिजिबिलिटी थी वो आपको यहाँ पर मिलेगा। स्तंभ 1 में देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लागू पहले था विद्यमान नियम, और यहाँ पर देखिए स्तंभ 2 में आपको मिलेगा नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान से दोनों को आप यहाँ पर देखते जाइए। सबसे पहले बात की गई सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में देखिए बोला गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की 2 विषयों में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए थी और साथ में बीएड आपका होना चाहिए, समकक्ष था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, साफ तौर पर आपको दिखेगा कि ये जो शैक्षिक योग्यता है वो तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे 2 नंबर पे, तो यहाँ पर सिंपल सा बीएड बोल दिया गया है और समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। समकक्ष शब्द को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट थे, तो यही समकक्षार्हता का मामला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है नई नियमावली से। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार का समकक्षता विवाद नहीं है। समकक्षता विवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कई विषयों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अब एलटी ग्रेड में कोई असमंजस नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। समकक्षार्हता का मामला था जिसके कारण वैकेंसी रुकी हुई थी, ये क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी ये है अंग्रेजी की। इसकी नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। ध्यान रखना, अंग्रेजी साहित्य बोला गया है। बहुत से लोग अंग्रेजी लैंग्वेज वाले होंगे, तो लैंग्वेज वालों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर वाले ही शामिल हो पाएंगे इन भर्तियों में और बीएड आपके लिए होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से नियमावली मैंने डाउनलोड करी है। चलिए अगले बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए ये बात की गई है अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में जो नई एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने यहाँ पर देखी है कि अंग्रेजी के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और इसके साथ ही आपका यहाँ पर बीएड होना चाहिए। तो ये आपकी गणित की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, देखिए विज्ञान पर आते हैं। तो विज्ञान को की जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने है कि किसी भी विश्वविद्यालय से भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ आपका जो है यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही बीएड आपका होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान होना कंपलसरी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान की तरफ। तो
तो जीव विज्ञान में देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये आपके सामने यहाँ पर है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। सभी विषयों से समकक्ष जो शब्द पहले जुड़ा था जिसके कारण 2018 भर्ती में विवाद हुआ वो हटा दिया गया है। इसके बाद हिंदी की एलिजिबिलिटी देखिए, हिंदी में बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि क्या रहेगी, तो ये है आपके सामने नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने जो है हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अगर पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है और इंटर में अगर आप संस्कृत पढ़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत यहाँ पर बात ही नहीं की गई उसकी, ठीक है। हिंदी आपका स्नातक से होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो सिंगल सब्जेक्ट से आप इसको कर सकते हो और अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और यहाँ पर आपका लास्ट में बीएड। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है लेकिन जो संस्कृत शिक्षा परिषद है वहाँ से उत्तर मध्यमा की आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए संस्कृत के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये इसमें देखिए बताई गई। संस्कृत साथ आपका स्नातक होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। इसके बाद देखिए उर्दू के लिए बोली गई है क्या एलिजिबिलिटी। उर्दू के लिए आपका जो है स्नातक उर्दू से होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। फारसी की टीचर की भी यहाँ वैकेंसी आती है, तो फारसी टीचर के लिए स्नातक आपका फारसी से होना चाहिए और साथ में यहाँ पर बीएड होना चाहिए। अरबी की भी वैकेंसी आती है, तो अरबी के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्नातक जो है आपका अरबी में होना चाहिए और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि तो गुजराती, पंजाबी, ये हालांकि वैकेंसी इसकी नहीं आती है, बहुत ही रेयर आती है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। देखिए कि संबंधित विषय से आपका स्नातक होना चाहिए और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कला विषय को लेकर के बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहती है, समाचार पत्रों में भी इसके बारे में लगातार अपडेट आई, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया। कला के लिए कई सारी डिग्री यहाँ पर मान्य की गई हैं। पहला जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है वो आपके सामने देखिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कला में आपके पास स्नातक उपाधि है, यानी कि जैसे बीएफए आपने किया हुआ है तो ये मान्य होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर बोला गया कला में आपका स्नातक उपाधि, ठीक है, ध्यान समझ लेना इस चीज़ को। कला में स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर नीचे बताया गया अगर आपने बीएफए किया हुआ है, ठीक है, तो बीएफए वालों को यहाँ पर कला से बीएड से छूट रहेगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने बीएफए किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बीएड अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है। लेकिन अगर आपने सिंपल कला से कोई डिग्री किया हुआ है स्नातक की तो यहाँ पर बीएड आपके लिए मैंडेटरी होगा। बढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा की तरफ। फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए देखिए क्या बोला गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पर जो है स्नातक की उपाधि लिया हो और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि भारत में जो भी विश्वविद्यालय वहाँ से आपने बीएड किया हो या बीपीई किया हुआ हो, ठीक है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी विषय से और साथ में आपका अलग से बीपीएड मांगा जाएगा और या बीपीई मांगा जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के बीएड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बीपीएड खुद इसी के समकक्ष ही होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए संगीत टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है। संगीत टीचर के लिए बोला गया है, यहाँ पर ध्यान समझिए, संगीत विषय में आपका स्नातक हो, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके पास अगर ये नहीं है तो इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर 2 नंबर पे बोला गया कि आपके पास बीएड भी होना चाहिए, यानी संगीत वालों के लिए बीएड जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं कुछ और वैकेंसी है, जैसे कि कृषि के लिए अगर वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर के लिए तो बोला गया है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक किया हुआ है या और बीएड किया हुआ है तो ये यहाँ पर मांगा जाएगा। कॉमर्स के लिए बोला गया कॉमर्स से आपका स्नातक होना चाहिए और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए।
गृह विज्ञान के लिए देखते हैं तो गृह विज्ञान के लिए बोला गया गृह विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पर बीएड होना चाहिए। अब आते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर के लिए पहले बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन थी, अब यहाँ पर कई सारी क्वालिफ़िकेशन को हटा करके इतना कर दिया गया है। पहला यहाँ पर देखिए बोला गया किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान में या बीई किया हुआ है, ध्यान समझिएगा, बीई या बीटेक आपने किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में आपने स्नातक किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक जैसे कि बीसीए होता है, ठीक है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने जो है नीलिट जो होता है, इसको डोएक जानते हैं आप लोग, तो डोएक से आपने ए लेवल किया है और इसके साथ ही सिंपल सा कोई भी स्नातक कोर्स आपने किया हुआ, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो। तो कंप्यूटर टीचर बनना है तो अगर आपने स्नातक किया हुआ तो आप ए लेवल अलग से कर लीजिए, कंप्यूटर टीचर यहाँ पर बन जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि देखिए बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, ठीक है, यानी बीटेक किया हुआ है आपने, या फिर कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है, ठीक है। एमसीए के बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो एमसीए अगर आपने किया हुआ है जिसको कि एक पीजी आपका सर्टिफिकेट डिग्री होती है, तो ये आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बीएड को यहाँ पर हटा दिया गया है, बीएड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अधिमानी अर्हता के रूप में अगर आपके पास बीएड है तो यहाँ पर आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन साइंस की यहाँ पर वैकेंसी है, इसके लिए बोला गया है मानव विज्ञान में आपने स्नातक किया हुआ है और आपने यहाँ पर बीएड किया हुआ है तो आप इसके एलिजिबल हैं। सिलाई के लिए देखिए बोला गया कि फैशन डिजाइनिंग से आपका जो स्नातक होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो एक कंप्लीट गजट नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया हुआ है, इतने सारे विषय की यहाँ पर भर्तियाँ फ्यूचर में आएंगी, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे इंग्लिश में दी गई हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी एलिजिबिलिटी के साथ अपनी आप लोग तैयारी करिए। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।